हमारे साथ सुजाता पांडे है, काफी देर से इंतजार करिए। सुजाता जी, अगर आप एनालाइज करती हैं तो 3 मेजर थिंग्स टेक अवेज फ्रॉम दिस विक्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी स्पेशली इन हिंदी बेल्ट। पहला ये कि सनातन को गाली देना और मोदी जी को गाली देने का जवाब जनता वोटों से देती है। वो इतिहास बताता है हर राज्य दर राज्य, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो। दूसरा, मुझे लगता है कि एक बड़ा वोटर वर्ग जो है महिलाओं का, वो उभर के आया है और अब किसी भी राज्य में उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। ये लग रहा था राजस्थान में कि शायद रेवड़ियाँ भारी पड़ जाए, महिला उत्पीड़न के जो केसेस हो रहे थे राजस्थान में, नंबर 1 का प्रदेश बन गया था। लेकिन छतरानियों ने आज ये साबित किया है अमित जी कि जो रेवड़ियां हैं वो एक तरफ और महिलाओं का सम्मान एक तरफ है, और कोई भी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे हल्के में नहीं ले सकती। तीसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ ये कि शायद राहुल गांधी को और इंडिया अलायंस को एक बार एनालाइज करने की जरूरत है, जहां पे कांग्रेस अपनी स्थिति को फिर से रीएनालाइज करे। वो बिग ब्रदर वाली जो हालत थी ना कि हम ही, मेरा ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा। कांग्रेस ने एक चीज तो कर दी, रीजनल छत्रपों को निपटाने का प्रयास करा और उसमें सफल भी हुई है। आप देखिए ना, बीआरएस को हैसियत दिखा दी, इसका इंपैक्ट इंडिया अलायंस पर पड़ना तय है। बिल्कुल पड़ेगा। उसका एक और कारण है अमीर जी, जस्ट 30 सेकेंड्स, क्योंकि जो वोट बैंक है, जो वोट बेस है, वो उन्हीं अलायंस से शिफ्ट होगा। जैसे ममता बनर्जी हैं, उनका वोट बेस भी बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग है। जैसे कि आपको जेडीएस था, उसका भी बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ कांग्रेस को जब वो कर्नाटका में जीती। तो ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे। आप एसपी में देख लीजिए, जैसे कि संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट थी जहां पे 60% मुसलमान वापस कांग्रेस देखिए। अब कांग्रेस का नेक्स्ट टारगेट इज आम आदमी पार्टी एंड समाजवादी पार्टी। तो जो आपने देखिए, क्योंकि दोनों जगह, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं जाता, सपा को जाता है, और मुस्लिम वोट जो है वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को जाता है। तो कांग्रेस की, और ये कांग्रेस के रणनीतिकारों ने रणनीति बनाई है जिस रणनीति के अंदर कांग्रेस को मुस्लिम वोट शिफ्ट होगा, तभी ये पार्टियां नीचे आएंगी और कांग्रेस को बढ़त देखने को मिलेगी। जब ये वोट आता हुआ देखेगा तो बाकी वोट भी छिटकेगा। अगर तो क्या लगता है आपको, राजकुमार भाटी में आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है छोटे दलों के लिए भी? बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देश के लिए जैसे बीआरएस, नहीं, जैसे बीआरएस को कांग्रेस लगभग कांग्रेस ने आधा कर दिया है, और अब कांग्रेस के अंदर से ही विधायक जो कैंडिडेट जीत रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार हिस्सा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो आगे वोट नहीं पड़ेगा। नहीं, ये आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, बीजेपी के लोगों की ओपिनियन हो सकती है। हम इसकी समीक्षा दूसरे तरीके से करेंगे जी। चुनाव की हम ये देखेंगे कि कमियां कहाँ कहाँ रहीं और भारतीय जनता पार्टी के क्या सकारात्मक बिंदु थे, पॉजिटिव पॉइंट क्या थे जिनसे उसने गेन किया। क्योंकि चुनाव से सीखना चाहिए, अपने विरोधी से सीखना चाहिए। अगर हमें किसी ने खेल में या चुनाव में हराया, खेल में भी टीमें यही देखती हैं, कोई टीम जीते। अब जो ऑस्ट्रेलिया जीती वर्ल्ड कप में, तो इंडियन टीम ने समीक्षा की कि हमारी कहाँ कहाँ कमजोरी रही, हमारी बॉलिंग कमज़ोर रही है, बैटिंग कमज़ोर रही। तो आगे के लिए किस तरह सुधार हो सकता है हम ये देखेंगे। और जहाँ तक ये सवाल है कि अभी ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं कि कांग्रेस ने किसी छत्रप को नुकसान पहुँचाया है। तेलंगाना में सीधे सीधे चुनाव था बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, पहले दिन से तय था कि वहाँ ना भारतीय जनता पार्टी कोई खेल में है, ना कोई और पार्टी खेल में है। अब जहाँ तक आप जो हिंदू मुस्लिम वोट के आधार पर समीक्षा की जा रही है, तो क्या जो तेलंगाना में सरकार बनी है कांग्रेस की, वो मुस्लिम वोट से बनी है? मुस्लिम वोट तो उसे मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पर मिला है। मुस्लिम वोट भी शिफ्ट हुआ है अमीर जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक लोगों की, भोले भाले लोगों की, सीधे लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए, उन्हें बहकाने के लिए मुद्दा उठाया जाता है कि देखो मुसलमान उधर जा रहे हैं। अब हम विश्लेषण कर रहे हैं, चुनाव हो चुका है। मतलब सुब्राष्ट्रा वांट्स टू से समथिंग। सुब्राष्ट्रा, चुनाव अब हो चुका है। देखिए, अब हम कह सकते हैं महिला वोट, प्रियंका गांधी आएगी तो महिला वोट कांग्रेस में चला जाएगा। लेकिन आप देखिए, तीनों राज्यों के अंदर महिला वोट, और मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो अभूतपूर्व महिला वोट बीजेपी को मिला है। छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह की जीत हुई है वो बहुत बड़ी जीत है। ऐसी जीत तो बीजेपी जब पहले सरकार में तब नहीं आई। देखिए, मुझे लगता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तो आकलन बहुत अलग से भी होना चाहिए अमित जी। निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी ने जो महिला वोटर्स को लगातार एक तरीके से समझिए कि पकड़ करके रखा जी, वो लाडली लक्ष्मी स्कीम से लेकर के आज लाडली बहना स्कीम तक का जो सफर रहा, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता।
और ये सेक्युलर पॉलिटिक्स थी जिसकी वकालत शायद राजकुमार भाटी जी करेंगे। उसमें वो लाडली बहना में उन्होंने नहीं देखा कि वो हिजाब वाली बहना थी या सिंदूर वाली बहना थी। मैं राजकुमार भाटी जी को बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी तक ये मैसेज पहुंचाएं कि राहुल गांधी सरीखे नेता और उन वैसी पार्टियों का साथ छोड़ें। रीजनल पार्टीज का सुपड़ा साफ करना कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है। अभी जब तक रीजनल पार्टीज खत्म नहीं होंगी कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं उभर सकती। ये काम उन्होंने एक मॉडल के तौर पर तेलंगाना में किया है और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कांग्रेस के लिए। तेलंगाना के अंदर बीआरएस का सपोर्ट अखिलेश यादव भी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, अगला टारगेट ये दोनों पार्टियां हैं और आप इसको 3-4 महीने में देखेंगे और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ने का प्रयास करेगी। और क्यों नहीं करना चाहिए? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अगर कांग्रेस के पास क्षमता है, ताकत है तो करना चाहिए। दुष्यंत नागर 30 सेकंड। देखिए इतनी जल्दी पूरा विश्लेषण करना तो बहुत संभव नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो कांग्रेस ने मतदान से पूर्व 3-4 दिन पूर्व ही अपनी जीत सुनिश्चित मान के थोड़ा प्रचार को धीमा कर दिया। कहां पर? सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा, राजस्थान में भी बात हो रही थी, सब लोग हफ्ते भर पहले संख्या गिनवा रहे थे, इतने जीत गए, इतने जीत गए। मंत्री पद भी बांट रहे थे क्या? लगभग कोई ऐसी स्थिति थी, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा क्या है कि राहुल गांधी जी ने जितना कैंपेनिंग पिछली बार किया था 2018 में मध्य प्रदेश राजस्थान में, उतनी उनकी सभाएं नहीं हुई। उनको आश्वस्त थे कि हम राजस्थान जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, वो पूरा तेलंगाना को फोकस कर रहे हैं। एक तीसरी मैं बात अभी और कहना चाहूँगा जी कि हमारे देश का जो मतदाता है वो 65% यूथ है, तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं वही पुराने चेहरे थे। अच्छा, एक चीज क्या आपको लगता है, मैं ये फाइनल सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है लेकिन 10 सेकंड में, क्या आपको लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को साइडलाइन करा गया, सनातन को गाली दी गई, टोटल हिंदू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा बीजेपी ने दिखाया उसका भी नुकसान हो गया? देखिए 80% लोग तो देश में हिंदू ही हैं, तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि किसी भी तरीके से उनके सेंटिमेंट्स को कोई ठेस ना पहुंचे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें रामभद्राचार्य जो संत हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा में जाके अपनी सभा में कहा कि इस बार का जो इलेक्शन है वो धर्म और अधर्म के बीच, धर्म और